Hi, I am GS Shukla, your coach, educator and mentor. दोस्तों, आज से हम आपकी वोकेबलरी सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे वास्तव में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: स्पेलिंग, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपका पहला टॉपिक है स्पेलिंग, जिसके तहत हम आपको स्पेलिंग रूल्स बताएंगे और उसके बाद में फिर स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको मिलेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आपका टॉपिक स्पेलिंग रूल्स। पहला रूल ये है कि वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वावेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, अर्थात ऐसा कोई शब्द जिसमें एक वावेल और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो लास्ट में, तो हम कोई भी ऐसा सफिक्स जोड़ने से पहले उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं जिस सफिक्स से पहले कोई वावेल आ रहा हो। जैसे बेग। अब बेग में देखिए लास्ट में जी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ई है जो कि एक वावेल है। तो ऐसे शब्द में अगर हम कोई ऐसा सफिक्स जोड़ेंगे जो वावेल से शुरू हो रहा हो तो हमें इस जी को डबल करना होगा। जैसे हम इसमें ईडी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, BEGGED। उसी तरीके से रन में हम ING जोड़ें, क्या हो जाएगा, RUNNING। तो क्या होता है कि अगर सिंगल सिलेबल वाला वर्ड हो, अब सिलेबल का मतलब होता है कि उतना पार्ट वर्ड का, वो पार्ट जो एक वावेल साउंड से डोमिनेटेड होता है, उतने पार्ट को हम एक सिलेबल कहते हैं। तो जैसे बेग है, इसमें एक सिंगल साउंड है ई, और इस शब्द में लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल है। तो इसके बाद में अगर हम कोई ऐसा सफिक्स जोड़ेंगे जो वावेल से स्टार्ट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। और इसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं। रॉब में हम ईडी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रॉब्ड, यानी जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। नंबर 2, वर्ड्स ऑफ 2 और 3 सिलेबल्स एंडिंग इन सिंगल वावेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर ऐसा कोई शब्द है जो 2 या 3 सिलेबल का है, उसमें अगर हम कोई सफिक्स जोड़ रहे हों तब भी हम डबल कर देते हैं अगर लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जा रहा हो। स्ट्रेस माने होता है जोर देना। जैसे बिगिन, अब यहाँ पे देखिए 2 सिलेबल हैं, पहला पार्ट है बी और दूसरा है GIN, गिन, और लास्ट वाले सिलेबल पे जोर है बिगिन। तो लास्ट वाले सिलेबल पर जब जोर होता है तब भी हम क्या करते हैं कि जब कोई सफिक्स जोड़ रहे होते हैं तो हम लास्ट वाले सिलेबल के लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। बिगिन का क्या हो गया, बिगनिंग। उसी तरीके से परमिट,
परमिट का क्या हो गया, परमिटेड। इसमें भी पहले पी है, पर है, और दूसरा मिट, और लास्ट वाले सिलेबल पे जोर पड़ रहा है, परमिट। तो लास्ट वाले सिलेबल पर जोर पड़ रहा है, और इसीलिए हम जब इसमें सफिक्स जोड़ रहे हैं, कोई ऐसा सफिक्स जो वावेल से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। हम उस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे अगर लास्ट सिलेबल पे जोर ना दिया जा रहा हो, जैसे बेनिफिट। बेनिफिट। अब यहाँ पे जो लास्ट सिलेबल है फिट, ये इस पे जोर नहीं दिया गया, और इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जब कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो हम फिर उसको डबल नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल, सफ़र। सफ़र का सफ़रिंग हो गया, और हमने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। क्या लिखा है कि इफ़ द लास्ट सिलेबल इज़ नॉट स्ट्रेस्ड, अगर लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस ना दिया जा रहा हो तो हम फिर कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। दोस्तों, ये वर्ड्स जो हैं ये इस रूल के अपवाद हैं। वर्शिप, किडनैप, हैंडीकैप। तो इसमें क्या है कि हम लास्ट सिलेबल पर जोर नहीं देते हैं। वर्शिप, वर्शिप पहले सिलेबल पे जोर है और लास्ट वाले सिलेबल पे जोर नहीं है, और फिर भी हमारा जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, फाइनल कॉन्सोनेंट है, वो डबल हो जाता है, जैसे वर्शिप। क्या हो गया, वर्शिप्ड। उसी तरीके से किडनैप, हैंडीकैप, हैंडीकैप्ड, और तीसरा रूल है, इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में 65% शब्द जो हैं ये विदेशी भाषाओं के हैं। जो वर्ड्स इंग्लिश के हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि द कॉन्सोनेंट एल इज डबल्ड इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल। अगर लास्ट में एल आता है कॉन्सोनेंट, तब हम क्या करते हैं कि उसको डबल कर देते हैं, चाहे लास्ट सिलेबल पे जोर दिया जा रहा हो या ना दिया जा रहा हो। जैसे ट्रेवल, इसमें हमने कॉन्सोनेंट जोड़ दिया, सफिक्स जोड़ दिया ई आर, तो क्या हो गया, ट्रेवलर। सिग्नल, सिग्नल, जो लास्ट सिलेबल पे देखिए जोर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है।
तो लास्ट सिलेबल पे जोर नहीं है, उसके बावजूद भी हमने क्या किया कि लास्ट एल को, उसके फाइनल एल को हमने डबल कर दिया। हमको ध्यान देना होता है कि अगर जोर लास्ट वाले सिलेबल पे दिया जा रहा है तो हमको मोस्टली उन शब्दों में फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करना होता है, और अगर जोर नहीं दिया जा रहा है तो हमको डबल नहीं करना है। लेकिन अगर लास्ट में एल आ रहा है और जोर लास्ट सिलेबल पे दिया जाए या ना दिया जाए, हमको उसको डबल कर देना होता है। इसका अपवाद क्या है? पैरेलल। और इसमें जब हम ईडी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, लास्ट वाला तो अगर ऐसे शब्द हैं जिनमें हमको फुल जोड़ना है और उन शब्दों के लास्ट में डबल एल आ रहा हो, तो हमको क्या करना होता है, द सेकेंड एल इज ड्रॉप्ड, तो हमको दूसरा वाला एल हटा देना होता है। जैसे स्किल, अब इस शब्द में क्या है कि डबल एल आ रहा है लास्ट में और इसमें हमने जोड़ दिया फुल, क्या हो गया, स्किल फुल। मतलब लास्ट वाला जो एल है वो हमने डबल के बजाय सिंगल कर दिया। उसी तरीके से विल, उसमें फुल जोड़ा, क्या हो गया, विल फुल। मतलब ये जो दो एल हैं उसमें से एक एल हटा देते हैं और सिंगल एल रखते हैं। 5 वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई, अगर ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में, जिनके अंत में साइलेंट ई है, ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉवेल। ऐसे शब्द जिनके अंत में साइलेंट ई है तो हमको क्या करना होता है, सफिक्स ऐड करने से पहले उसमें उस ई को हटा देना होता है। जैसे लिव, लिव में हमने आईएनजी जोड़ा, LIVING। हमने क्या किया कि लास्ट में जो ई आता है उस ई को हटा दिया, क्योंकि ये ई है ये साइलेंट था। होप, होप में भी जो लास्ट में ई है ये साइलेंट है। इसका भी हो गया। होपिंग, द ई रिमेन्स बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर आपका सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब फिर हम उस ई को नहीं हटाते।
जैसे होप। होप में हमने आईएनजी जोड़ा था, जो वावल से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने ई को हटाया था। लेकिन अगर इसमें हम ऐसा सफिक्स जोड़ें जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, तो हम उस ई को नहीं हटाते। और इस रूल के भी एक्सेप्शंस हैं। और ध्यान देने की चीज़ यह है कि रूल से ज़्यादा एक्सेप्शन से सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा यह जाता है कि रूल से ज़्यादा सवाल जो हैं वो एक्सेप्शन से आते हैं, इसलिए आपको एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी है याद रखना। जैसे ट्रू, होल, ड्यू, नाइन, आर्ग्यू, आ, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लास्ट में साइलेंट ई है, और अगर उसमें हम कोई ऐसा सफिक्स जोड़ते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हम ई को हटा देते हैं। जैसे ट्रू, हमने इसमें एल वाई जोड़ा जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया, ई को हटा दिया। नाइन, नाइन्थ, इसी तरीके से आ,